अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उमेरान हूँ। मैं क्वालिफाइड हर्बलिस्ट हूँ, ब्यूटिशियन हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी जो मैंने 7 डेज़ चैलेंज किया था वाइटनिंग कैप्सूल्स के साथ, उसके बाद मेरी स्किन के साथ क्या हुआ और क्यों हुआ। आज मैं आपको डिटेल से समझाऊँगी। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपकी स्किन डार्क क्यों हो जाती है वाइटनिंग कैप्सूल लगाने के बाद या कोई भी चीज़ लगाने के बाद, बेशक DIY हो, ड्राई हो जाती है, डैमेज हो जाती है या ऑयली हो जाती है, जैसे सीबम निकल आते हैं, वाइट हेड हो जाते हैं, ब्लैक हेड हो जाते हैं। स्किन डैमेज क्यों हो जाती है? होते तो DIYs है ना, या फिर थोड़ी सी आप क्रीमें लगा लेते हो। ये देखें, ये इसलिए होती है। ये देखें, यह मैं आपको पीएच पेपर दिखा रही हूँ। इससे आपका लेवल जो होता है ये ख़राब हो जाता है। पीएच लेवल, आपकी स्किन का लेवल ख़राब हो जाता है। और ये देखें, ये अल्कलाइन की तरफ जा रहा है। हमने जब इसको लगाया है वाइटनिंग कैप्सूल्स को, और आपकी स्किन इसको लगाने के बाद मज़ीद ड्राई हो जाएगी। जिनकी ऑयली है उनकी भी ड्राई हो जाएगी, स्किन पतली हो जाएगी, स्किन डैमेज हो जाएगी। स्किन पे जैसे ऊपर उधड़ी उधड़ी हुई स्किन होती है ना, वो हो जाएगी। इसलिए आपकी वेन्स नज़र आने लग जाती हैं। जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है, वेन्स आ जाती हैं नज़र। क्यों आ जाती हैं? क्योंकि ये देखें, ये इसका रिएक्शन है। पीएच पेपर पे जब हम लोगों ने ये लगाया है वाइटनिंग कैप्सूल्स के जेल को, तो आप देखें ये 7 तक पहुंच गया है। 7 के बाद 8 9 तो आप डिटर्जेंट के लिए यूज़ करते हैं कि आपकी स्किन को कोई डिटर्जेंट मारा जाए जो बर्तन धोने वाला होता है। ये अब आप लोगों ने क्या करना है, एक पीएच ले लेना है। इस तरह का पेपर 100 रुपये का मिलता है। बहुत सारी 100 इसके अंदर शीट्स होती हैं। आप लोग जब भी कोई DIY यूज़ करो, कोई केमिकल यूज़ करो, कोई क्रीम यूज़ करो, आपने एक इसके अंदर से फाड़ना है और देख लेना है। 4 तक कोशिश कीजिएगा, जो चीज़ आप लगाओ 4 तक उसका लेवल हो, या फिर उसके बाद आपने उसको, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो बाद वाला देख लीजिएगा, 1 या 2। न्यूट्रल तक ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप ज़्यादा आगे जाओगे तो आपकी स्किन ऑयली होना शुरू हो जाएगी, पीछे आओगे तो ड्राई होना शुरू हो जाएगी, एल्कलाइन हो जाएगी तो ड्राई हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी तो आपकी स्किन पे पिंपल्स निकल आएंगे, सीबम्स निकल आएंगे, आपकी स्किन पे वाइट हेड, ब्लैक हेड्स हो जाएंगे। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना दूंगी कि आपका पीएच लेवल क्या होना चाहिए आपकी प्रोडक्ट्स का, चीज़ों का। फ़िलहाल मैंने ये बताया कि वाइट कैप्सूल्स जो हैं आप लोगों के लिए कितने ज़्यादा हार्मफुल हैं। आप लोग लगाते हो किसी चीज़ में मिक्स करके, उस वक्त उसका पीएच लेवल चेक किया करो। अगर न्यूट्रल है तो आप लोग यूज़ कर लिया करो उस चीज़ को थोड़ा सा, लेकिन डेली आप यूज़ नहीं कर सकते। देखिए, आप डेली उसको 7 लेवल तक के पीएच को यूज़ करोगे स्किन के ऊपर, तो आप बताओ आपकी स्किन कहाँ जाएगी? पतली भी हो जाएगी, ड्राई भी हो जाएगी, डैमेज भी हो जाएगी। जिनकी स्किन ऑयली है मज़ीद ऑयली हो जाएगी, सीबम्स निकल आएंगे, वाइट हेड, ब्लैक हेड निकल आएंगे, और फिर आपके हाथ में वो स्किन नहीं आएगी। फिर आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। मैंने 7 डेज़ का किया था चैलेंज, उसके बाद मेरी स्किन पतली होने लग गई थी, रगें नज़र आने लग गई थी, दाने आप लोगों के सामने ही निकल आए थे और स्किन ख़राब हो गई थी। उसके लिए मैं अब 2 ट्रीटमेंट्स बताऊंगी आप लोगों को। एक, जिनकी हो जाती है ड्राई, वो क्या करेंगे, या तो आप लोगों ने ये बलाई ले लेनी है दूध वाली, ठीक है, जो मैंने खुद की है। और ये दूसरा है एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल कौन सा है? ये मुंडियाल का है, आप देख लें, आराम से मिल जाता है 350-400 में। ये आप लोगों ने ले लेना है। तीसरा, आप देसी घी भी ले सकते हो, ठीक है। ये मैंने तीसरा देसी घी लिया है, ख़ुद बनाया, इसलिए शक्ल इसकी ऐसी निकली हुई है, ठीक है जी। और ये ड्राई मिल्क है, और ये साथ आपकी हल्दी है। आंबा हल्दी ले लें तो ज़्यादा अच्छा है, वरना आपने कोई अच्छी सी हल्दी लेनी है, ख्याल से लेनी है कि मिर्चें ना हो अंदर, ठीक है जी। ये आपने के पास 3 ऑप्शंस हैं अगर आपकी स्किन हो जाए। अच्छा जी, ये ऑप्शंस जो है ना ड्राई स्किन वालों के लिए, जिनके फार्मूला क्रीम लगाने के बाद स्किन जब ड्राई हो जाती है ना, जैसे मेरी हो गई थी। मैंने घी भी इस्तेमाल किया था ड्राई मिल्क के साथ मिला के, और मैंने कोकोनट ऑयल भी इस्तेमाल किया था ड्राई मिल्क के साथ मिला के, और मैंने मलाई भी इस्तेमाल की थी कोकोनट ऑयल के साथ मिला के। आप इन सब चीज़ों को, तीनों चीज़ों को आप ड्राई मिल्क के साथ अलग-अलग एक एक दिन करके जब लगाओगे, आपकी स्किन डैमेज हुई भी ठीक हो जाएगी, और रेडिशनेस भी ख़त्म हो जाएगी। स्किन पतली हुई भी होगी, वो भी ठीक हो जाएगी। आपने हेल्दी करना है स्किन को। स्टीरॉयड्स लगाएंगे, जैसे हम लोग स्टीरॉयड्स खाते हैं और उसके बाद हमें डॉक्टर्स कहते हैं अपनी आप डाइट को अच्छा करें, इसी तरह आपने स्किन को अच्छी डाइट देनी है। ये 3 चीज़ों में कोई रिएक्शन नहीं है, कोई केमिकल्स नहीं है। आपने ये 3 चीज़ें, जिनकी ड्राई स्किन हो जाए केमिकल्स के बाद, तो ये लगानी है। अगर हो जाती है ऑयली, तो ऑयली के लिए आपने क्या करना है, ये आपने ड्राई मिल्क मस्ट तीनों चीज़ों के साथ रखना है। ये आपने जौ का आटा लेना है, ये आपने आम जो आटा होता है वो आटा लेना है, खाना पकाने वाला, ठीक है जी। और आपने दूध लेना है, ये आपने साथ हल्दी भी लेनी है, ठीक है। अब आपने जैसे वो एक दिन आपने देसी घी लगाया है, एक दिन आपने मलाई लगाई, एक दिन आपने कोकोनट ऑयल लगाया, इसी तरह आपने इसको बना के ना
एक एक दिन आपने लगाना है। एक दिन जौ का आटा लगाना है, एक दिन आपने लगाना है वो आम आटा बनाना है, ड्राई मिल्क साथ डालना है, दूसरा मिल्क साथ डालना है और फिर लगाना है, 5-10 मिनट छोड़ देना है, फिर उतार देना है। अब यकीन करें जितनी भी डैमेज हुई है ना आपकी स्किन, इन 2 ट्रीटमेंट्स से ठीक हो जाएगी। ऑप्शन मैंने आपको 3 दे दिए, मैंने यही यूज़ किए थे और आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आप लोगों को कैसा इसका रिज़ल्ट लगा, ठीक है। और आपने ये बनानी कैसे है ये मैं बता देती हूँ। ये मैं ले रही हूँ थोड़ा सा जौ का आटा, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा डाला है ड्राई मिल्क। ड्राई मिल्क तीनों चीज़ों में जाएगा, चाहे आप ऑयली के लिए बना रहे हो चाहे ड्राई के लिए, और साथ इसके जाएगा ये हल्दी। आपने इसको मिक्स कर लेना है और इसके अंदर दूध के साथ मिक्स करना है, ठीक है। दूध आपने इतना डालना है जितना आपको ज़रूरत हो। दूध के साथ आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद बना लेना है और इसको फेस पे लगा लेना है। ये आपने ना अगर ड्राई स्किन है तो आपने वो 3 ऑप्शन अडॉप्ट करने हैं, देसी घी वाले, मलाई वाले और कोकोनट ऑयल वाले। डेली एक ऑप्शन आपने अवेल करना है। अगर ऑयली हो गई है स्किन तो इन तीनों में से आपने डेली एक ऑप्शन अवेल करना है। दुआ में याद रखिएगा, कुछ पढ़ के हदिया कर दीजिएगा, मेरे अब्बू के लिए दुआ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।